महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार मृकंडु नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने ऋषि मृकंडु को इच्छानुसार वर संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। इसके कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के पश्चात ऋषियों ने बताया कि इस संतान की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। यह सुनते ही ऋषि मृकंडु विषाद से घिर गए। पति को चिंता से घेरा हुआ देख ऋषि मृकंडु की पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा। तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिवजी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। इसके बाद ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय भी शिव भक्त थे और सदैव शिव की भक्ति में लीन रहते थे। समय बीतता गया और मार्कंडेय बड़े होते गए। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडु ने अल्पायु की बात अपने पुत्र मार्कंडेय को बताई। इसके बाद अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए और शिवजी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना शुरू कर दी। शिवजी की आराधना के लिए मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। इसके बाद जब मार्कंडेय जी की आयु पूर्ण हो गई तब उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उस समय मार्कंडेय शिवजी की तपस्या में लीन थे। यह देखकर यमदूत वापस यमराज के पास गए और वापस आकर पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय का प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आए। जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए अपना पाश उन पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। तब यमदेव ने विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन शिवजी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। इस तरह से मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु टालने वाला मंत्र कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।